हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड मैप 2024 जो कि खान सर का न्यू बैच है 2024 का। और इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रीट इन जल संधि। आज का ये पार्ट नंबर 12 है। अगर आप लोग 1 से 11 तक नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आप लोग क्या है कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा खासा बनाया गया है खान सर के द्वारा, और बिल्कुल न्यू बैच का ये न्यू पीडीएफ है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक जल संधि। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और जितने भी आप लोग का स्टडी ग्रुप होगा उसमें आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। देखिए, जल संधि दो बड़े जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला पतला रास्ता क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। दो बड़े जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला पतला रास्ता क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। जल डमरू मध्य दो छोटे जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाले जल का पतला रास्ता क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। दो छोटे जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला जल का पतला रास्ता क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। अगला है कि चैनल दो जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला जल का चौड़ा रास्ता क्या कहते हैं? चैनल। चौड़ा रास्ता क्या कहते हैं? चैनल। और दो छोटे क्षेत्रों को मिलाने वाले पतला रास्ता को जल डमरू मध्य, और दो छोटे पतला रास्ता को मिलाने वाला क्या कहते हैं? जल संधि। अगला इसमें है जल स्थल संधि। स्थल संधि दो भूमि को मिलाने वाला भूमि का पतला रास्ता क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। देखिए, इसमें पहला है पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य यह पाक की खाड़ी प्लस मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक, कौन सा जल डमरू मध्य? पाक जल डमरू मध्य। किसको किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। आप पूछेगा किसके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल जो कि अंडमान और हिंद महासागर को जोड़ता है। अंडमान सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है ग्रेट चैनल। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा क्या करता है? अलग करता है। और पूछेगा किसके बीच है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच स्थित है। मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि ये अंडमान सागर दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को आपस में जोड़ता है। और किसको किसको अलग करता है? सुमात्रा और मलेशिया को अलग करता है। किसके बीच में स्थित है? सुमात्रा और मलेशिया के बीच में स्थित है। अगला है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जावा सागर प्लस हिंद महासागर, जावा सागर प्लस हिंद महासागर को जोड़ता है। कौन? सुंडा जल संधि। किसको किसको अलग करता है? जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। किसके बीच अवस्थित है? जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। अगला है लुजोन द्वीप। लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन सागर प्लस प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। कौन? लुजोन जल संधि। ताइवान और लुजोन द्वीप को अलग करता है। लुजोन द्वीप कहाँ है? फिलीपींस में है। किसके बीच अवस्थित हो जाएगा? ताइवान और लुजोन द्वीप के बीच अवस्थित हो जाएगा। अगला है सुसीमा। सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि जापान सागर प्लस पीला सागर को आपस में जोड़ता है। सुसीमा जल संधि दक्षिणी कोरिया और क्यूशू द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। सुसीमा जल संधि। क्यूशू द्वीप कहाँ हो जाएगा? जापान में। और फिर बात कर लेते हैं किसके बीच स्थित है? दक्षिणी कोरिया और क्यूशू द्वीप के बीच हो जाएगा सुसीमा जल संधि। सुगारू जल संधि जापान सागर प्लस प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। सुगारू जल संधि अलग करता है किसको? होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप को अलग करता है। बीच में कौन सा हो जाएगा? तो होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप के बीच में हो जाएगा जल संधि सुगारू जल संधि, जो कि होन्शु कहाँ हो जाएगा? जापान में। अगला है बेरिंग। बेरिंग जल संधि इस समय रेखा के समानांतर बेरिंग सागर प्लस चुकी सागर, बेरिंग सागर प्लस चुकी सागर को आपस में जोड़ता है। कौन? बेरिंग जल संधि। प्रशांत महासागर प्लस आर्कटिक महासागर को आपस में जोड़ता है बेरिंग जल संधि। साइबेरिया एवं अलास्का को अलग करता है। कौन? बेरिंग जल संधि। किसको किसको अलग किसके किसके बीच में है? तो साइबेरिया और अलास्का के बीच में हो जाएगा बेरिंग जल संधि। ठीक है। रूस और यूएसए क्या करता है? आपस में जोड़ता है। कौन? बेरिंग जल संधि। किसके किसके बीच हो जाएगा? रूस और यूएसए के बीच हो जाएगा बेरिंग जल संधि। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है बेरिंग जल संधि। अलग करता है बेरिंग जल संधि। एशिया और अमेरिका के बीच में कौन सा हो जाएगा जल संधि? बेरिंग जल संधि। याद रखिएगा।
अगला है टॉरस जल संधि। टॉरस आराफुरा सागर प्लस प्रवाल यानी कोरल सागर को जोड़ता है कौन? टॉरस जल संधि। आराफुरा सागर प्लस प्रवाल यानी कोरल सागर को जोड़ता है टॉरस जल संधि। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है कौन? टॉरस जल संधि। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा हो जाएगा? टॉरस जल संधि। नेक्स्ट है बांस जल संधि। बांस जल संधि ये कहाँ हो जाएगा? तो तस्मान सागर प्लस हिंद महासागर को क्या करता है? जोड़ता है। तस्मान सागर प्लस हिंद महासागर को जोड़ता है बांस जल संधि। किसको किसको अलग करता है? तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है बांस जल संधि। किसके बीच में हो जाएगा? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो जाएगा बांस जल संधि। कुक जल संधि। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत प्लस दक्षिणी प्रशांत दक्षिणी प्रशांत प्लस दक्षिणी प्रशांत को जोड़ता है कौन सा? कुक जल संधि। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत प्लस दक्षिणी प्रशांत को जोड़ता है कुक जल संधि। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा हो जाएगा? कुक जल संधि। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड को जोड़ता है आपस में कौन सा? तो कुक जल संधि। ठीक है, अलग करता है, ये देखिए अलग हो जाएगा। ठीक, अगला है हरमुज जल संधि। हरमुज जो कि फारस की खाड़ी प्लस ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी प्लस ओमान की खाड़ी को जोड़ता है आपस में हरमुज जल संधि। ईरान यूएई के आपस में अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। ईरान और यूएई को अलग करता है कौन सा? हरमुज जल संधि। किसके बीच में हो जाएगा हरमुज जल संधि? ईरान और यूएई के बीच में हो जाएगा हरमुज जल संधि। अगला है बाब अलमंदेव जल संधि। ये क्या है? तो आंसुओं का द्वार कहा जाता है। बाब अलमंदेव को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। लाल सागर प्लस अदन की खाड़ी को अलग करता है कौन सा? बाब अलमंदेव, सॉरी, लाल सागर प्लस अदन की खाड़ी को जोड़ता है कौन? बाब अलमंदेव जोड़ता है। ठीक ना, देखिए यहाँ सब देखते हैं। और बाब अलमंदेव की फिर बात कर लेते हैं। यमन यमन जिबूती यमन और जिबूती क्या करता है? अलग करता है। ठीक, एशिया और अफ्रीका के भी अलग करता है बाब मलदेव जल संधि। अगला है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर प्लस हिंद महासागर को क्या करता है? जोड़ता है। हिंद महासागर प्लस हिंद महासागर को क्या करता है? जोड़ता है। मोजाम्बिक जल संधि। मालागासी द्वीप, मालागासी द्वीप ये कहाँ हो जाएगा? तो जो कि हिंद महासागर में। ठीक ना, मोजाम्बिक और मेडागास को क्या करता है? अलग करता है। मोजाम्बिक जल चैनल, मोजाम्बिक चैनल हो जाएगा। मोजाम्बिक प्लस मेडागास्कर को अलग करता है। अगला है वास्पोरस जल संधि। वास्पोरस जल संधि काला सागर मरमरा सागर को आपस में जोड़ता है वास्पोरस जल संधि। थरेस, यहाँ पे थरेस लिखे, थरेस होना चाहिए। थरेस तुर्की और अंतोलिया के अलग करता है कौन? वास्पोरस जल संधि। यूरोप और एशिया को अलग करता है वास्पोरस जल संधि। किसके किसके बीच में हो जाएगा? यूरोप और एशिया के बीच में हो जाएगा वास्पोरस जल संधि। तुर्की एवं थरेस अंतोलिया के बीच में हो जाएगा वास्पोरस जल संधि। नेक्स्ट है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की पूंजी कहा जाता है। ठीक, भूमध्य सागर प्लस अटलांटिक महासागर को जोड़ता है जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है जिब्राल्टर जल संधि। अगला है कि स्पेन और मोरक्को को अलग करता है कौन सा? जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि ये उत्तरी सागर प्लस इंग्लिश चैनल को जोड़ता है आपस में। उत्तरी सागर प्लस इंग्लिश चैनल को आपस में जोड़ता है डोबर जल संधि। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला है कि इसमें डोबर जल संधि उत्तरी सागर प्लस इंग्लिश चैनल को जोड़ता है डोबर जल संधि। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है कौन सा? डोबर जल संधि। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है कौन सा? डोबर जल संधि। उत्तरी सागर प्लस इंग्लिश चैनल को जोड़ता है डोबर जल संधि। किसके किसके बीच में हो जाएगा? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हो जाएगा डोबर जल संधि। अगला है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक प्लस नॉर्वेजियन या आर्कटिक महासागर को जोड़ता है डेनमार्क जल संधि। ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करता है डेनमार्क जल संधि। ठीक ना, ग्रीनलैंड एवं आइसलैंड के बीच में हो जाएगा डेनमार्क जल संधि। अगला है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि सबसे चौड़ी है। क्या है? सबसे चौड़ी है और बेफिन की खाड़ी प्लस लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ता है डेविस जल संधि। बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करता है डेविस जल संधि। कनाडा एवं डेनमार्क को अलग करता है डेविस जल संधि। उत्तरी अमेरिका प्लस यूरोप को अलग करता है डेविस जल संधि। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका प्लस यूरोप के बीच में हो जाएगा कौन सा? डेविस जल संधि। कनाडा और डेनमार्क के बीच में हो जाएगा डेविस जल संधि। बैफिन द्वीप प्लस ग्रीनलैंड के बीच में हो जाएगा डेविस जल संधि। नेक्स्ट है कि मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि देखिए दक्षिणी
प्रशांत प्लस अटलांटिक के बीच में हो जाएगा मैगलन जल संधि। दक्षिणी प्रशांत प्लस अटलांटिक को जोड़ता है कौन? मैगलन जल संधि, ठीक ना। और एरा डल फ्यूगो प्लस फॉकलैंड ये क्या करता है? अलग करता है। एरा डल फ्यूगो और फॉकलैंड को क्या करता है? अलग करता है मैगलन जल संधि। इसको एरा डल फ्यूगो और फॉकलैंड के बीच में हो जाएगा मैगलन जल संधि, ठीक है। ड्रेक पास जल मार्ग दक्षिणी प्रशांत प्लस दक्षिणी अटलांटिक को क्या करता है? जोड़ता है। दक्षिणी अमेरिका से अंटार्कटिका को अलग करता है ड्रेक पास, ठीक ना। दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका को अलग करता है ड्रेक पास। लैम्बोक जल डमरू मध्य बाली एवं लैम्बोक द्वीप को क्या करता है? जोड़ता है। बाली और लैम्बोक द्वीप को आपस में जोड़ता है। देखिए, मलाक्का जल संधि एशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करता है और अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। अब बताइए कि जोहर जल संधि किन दो देशों के बीच पृथक है? तो सिंगापुर और मलेशिया। सिंगापुर प्लस मलेशिया को क्या करता है? आपस में पृथक करता है। जोहर जल संधि सिंगापुर को और मलेशिया को आपस में अलग करता है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन से जल संधि जोड़ता है? तो बाब अल मंदेव, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाला कौन सा सुरंग हो जाएगा? तो डोबर जल डमरू मध्य से हो जाएगा, ठीक ना, उसी में से निकलता है। अगला है कि 6 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को पृथक करता है? 6 डिग्री ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से पृथक करता है, ठीक हो जाएगा। अगला फिर है कि इसमें क्वेश्चन कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर, ठीक है। आप लोग की देखिए जल संधि समाप्त हो गया। आप लोग बताइए कमेंट करके आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।